हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। अब आज एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि रिलेटेड है आपकी कार की बैटरी से। अब देखिए, बैटरी जो होती है गाड़ी की, इसकी एक सर्टेन एज होती है जिसके बाद ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देने लग जाती है। अब प्रॉब्लम भी कई टाइप की होती हैं, डिपेंड करता है आप गाड़ी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, बैटरी पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है और गाड़ी कितनी पुरानी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये दिक्कत आती किस चीज़ में। अगर आपकी गाड़ी थोड़ा पुरानी हो गई है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बाहर से लगवाए हैं, तो गाड़ी में क्या होता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लग जाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो टाइम के साथ इफ़ेक्ट करती है वो करती है गाड़ी की बैटरी को। अब बैटरी ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है या कुछ वैसा मेजर डैमेज होता है, पर हाँ, धीरे धीरे क्या होता है, इसकी जो रिटेंशन पावर होती है ना, ये धीरे धीरे टाइम के साथ कम होने लग जाती है। तो उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस लाइफ को, बैटरी की जो लाइफ है, इसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो एकदम से ना आए और आपकी गाड़ी जो है टेंशन फ्री रहे। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी और अगर कोई दिक्कत होने वाली रहेगी तो आपको पता चल जाएगा, उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है गाड़ी जो चार्ज होती है ना, उसके बिहेवियर पे। अब देखिए, जब आपकी गाड़ी चार्ज होती है वो तभी होती है जब आपकी गाड़ी चल रही होती है। तो हम में से कई लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी चलती है तो उसको बहुत शॉर्ट ट्रिप पे ले जाते हैं, जिनका ऑफिस जाना लगभग 1 से 2 किलोमीटर या फिर इतना ही चलती है गाड़ी। तो उस केस में क्या होता है, आपकी गाड़ी में जो बैटरी होती है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, शॉर्ट ट्रिप से गाड़ी की जो बैटरी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चार्जिंग बिहेवियर कैसा होता है। देखिए, गाड़ी का जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के टाइम पे गाड़ी जो है सबसे ज़्यादा अपना बैटरी ड्रेन करती है जब भी आप उसे सेल्फ देते हैं। उस केस में क्या होता है कि गाड़ी का जो पावर है वो एकदम से ड्रॉप होता है। उस पावर को रिगेन करने के लिए गाड़ी को रिक्वायर्ड होता है कि वो कुछ किलोमीटर तक अपना चले। अब अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस पे चलाते हैं ना, तो वो जो अल्टरनेटर होता है वो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज नहीं कर पाता है। जो भी आपने सेल्फ दिया होगा उस टाइम पे जो बैटरी ड्रेन होती है ना, उसे चार्ज करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए, तो वो टाइम उसे नहीं मिल पाता है, तो जो बैटरी आपकी पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाती है। तो ये जो बैटरी का जो डिप्लीशन होता है ना, ये ओवर द टाइम क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। मतलब बैटरी जितना डिस्चार्ज हो रही है उतना चार्ज नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बैटरी पे स्ट्रेस पड़ता है और बैटरी जो होती है वीक होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नई कार्स में तो ये दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं आती है, पर जैसे जैसे आपकी गाड़ी थोड़ा पुरानी होगी ना, पुरानी गाड़ियों में दिक्कत एकदम से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो उसका सॉल्यूशन जो है सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा कम चलती है तो कोशिश करें कि उसे कुछ दिन ज़्यादा चलाएं आप। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें गाड़ी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाएं आप, ताकि उसकी बैटरी जो है प्रॉपरली चार्ज हो जाए। क्योंकि बैटरी का जो है वो चार्ज होने का सिस्टम उसके चलने से ही रिलेट कर सकते हैं आप। तो अब गाड़ी जितना ज़्यादा चलेगी उतना आपकी बैटरी हेल्दी रहेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं तो उसको अवॉइड करें। बीच बीच में कोशिश करें कि कुछ आज लंबे ट्रिप्स भी प्लान करें ताकि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो एकदम से डाउन ना हो और आपकी बैटरी हेल्दी रहे। तो ठीक है, ये तो था आपको बैटरी की जो चार्जिंग है उसको कैसे मेंटेन करना है। अब एक चीज़ आती है कि भाई अगर आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो थोड़ा सा अपना जो उसका जो फ्रेम होता है, उसका जो सॉकेट होता है, उससे अगर थोड़ी सी लूज़ है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ओवर द टाइम क्या होता है, देखिए, बैटरी जहाँ पर प्लेस करी रहती है आपके इंजन के अंदर, वो कुछ नट से फास्टन की रहती है। अब वो नट्स क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा सा लूज़ होने भी लग जाते हैं। अगर अब की बैटरी कभी निकली हो, उसको वापस से प्लेस किया होगा, तो होता कई बार ये है कि उसके जो नट्स होते हैं ना, टाइम के साथ लूज़ हो जाते हैं। अगर आपकी बैटरी में मूवमेंट रहेगा तो जब भी आपकी गाड़ी चलेगी ना, तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहेंगे और उसमें इंटरनल डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपना सर्विसिंग के लिए गाड़ी दें या खुद से भी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बैटरी को हिला के चेक कर सकते हैं कि कहीं वो थोड़ा लूज़ तो नहीं है। अगर वो लूज़ रहेगी ना, तो बैटरी एकदम से ड्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कोई मेजर डैमेज भी हो सकता है, जिसके कारण आपकी बैटरी बिल्कुल से डैमेज हो सकती है। तो उस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। बैटरी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, टाइटली फास्टन होनी चाहिए अपनी पोजीशन पे। उस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। अगली चीज़ जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, देखिए, कई बार क्या होता है, हम गाड़ी से एकदम निकलते हैं, गाड़ी ऑफ करते हैं, पर हमारी जो लाइट्स होती हैं ना वो ऑन रह जाती हैं। अब देखिए, कुछ लाइट्स का कनेक्शन तो आपका इग्निशन से होता है, जैसे आप गाड़ी ऑन करेंगे तभी ऑन रहेंगी, पर कई सारी लाइट्स गाड़ी में ऐसी होती हैं जो अगर आप अपना गाड़ी को लॉक कर देते तो भी ऑन रह जाती हैं। अब रात के टाइम तो आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा कि भाई लाइट्स ऑन रह गई हैं। कुछ गाड़ियों में वार्निंग्स भी मिल जाती हैं, पर कुछ पुरानी गाड़ियाँ ऐसी होती थी या अभी भी कुछ गाड़ी ऐसी आती हैं जो प्रॉपर आपको वार्निंग नहीं देती हैं कि आपकी लाइट्स ऑन रह गई हैं।
तो उस केस में आपको करना क्या है, देखिए ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दिन के टाइम पे आती है। जैसे आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, रोड पे कोई गाड़ी खड़ी है, उसकी पार्किंग लाइट्स ऑन है या फिर उसकी जो पायलट लैंप्स है वो ऑन रह गए हैं और उस पर कोई रहता नहीं है, ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं होता है कि लाइट्स ऑन छूट गई हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, अपनी हैबिट बना लीजिए, जब भी आप गाड़ी को टर्न ऑफ करते हैं या फिर गाड़ी आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, एक बार से ज़रूर ध्यान दें कि कोई लाइट आपकी ऑन तो नहीं रह गई है। अब देखिए ऑन कई कारणों से रह जाती है। कई बार रात के टाइम हम गाड़ी जैसे ही अपना पार्किंग में लाते हैं, गाड़ी आप ऑफ़ करके उतर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप गाड़ी की लाइट तो बंद कर देते हैं, पर कुछ आपका जैसे पार्किंग लाइट आपकी ऑन छूट गई, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। आपने की निकाली, आपकी मेन लाइट तो ऑफ़ हो गई बट आपकी पार्किंग लाइट ऑन रह जाती है, तो वो आप कई बार ध्यान नहीं देते हैं और वो ऑन ही रह जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपकी गाड़ी सपोज़ आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे जो हैंड मूवमेंट्स हैं ना, कई बार आप वाइपर ऑन कर रहे हैं, आप टर्न कर रहे हैं, तो कोई आपकी लाइट बाय मिस्टेक भी ऑन हो सकती है। तो उस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। ऐसी नौबत ना आने दें कि आपने गाड़ी कहीं दिन के टाइम पे पार्क करके छोड़ी, आप 5-6 घंटे बाद आए तो आपकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो वो नौबत ना आने दें, स्पेशली ध्यान रखें अपनी गाड़ी की लाइट्स का। तो अब ये जो चीज़ है ये आपकी बैटरी की लॉन्ग टाइम पे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब जो चौथी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है कोरोजन। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बैटरी में कोरोजन आता क्यों है। जो नई गाड़ी होती है ना, इनमें ये आपको बहुत कम दिखेगा, पर जो पुरानी गाड़ी होती है ना, जैसे जैसे टाइम होता जाता है गाड़ी को, तो ये कोरोजन आने लग जाता है, जो इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए जो इसके टर्मिनल्स होते हैं ना, उस पर कोरोजन 2-3 कारणों से आता है, जिसमें से एक हो गया आपका ओवर हीटिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी हो गई ओवरचार्ज, और तीसरी चीज़ जो आपकी हो गई है, जो बैटरी के अंदर एसिड होता है ना, वो भी रिएक्शन करता है आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जो इसके टर्मिनल्स होते हैं। तो इन कारणों से आपका जो है इसमें कोरोजन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोरोजन के कारण प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होती है, क्योंकि वो एक तरीके से एक इंसुलेशन बना देता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और जो आपके टर्मिनल्स होते हैं केबल के बीच में। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपका अल्टरनेटर प्रॉपरली आपका जो बैटरी को है वो पास नहीं कर पाता। आपके टर्मिनल केबल्स जो होती हैं उनके भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोरोजन दिखता तो काफ़ी माइनर चीज़ है, बट इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं और आप कहीं रास्ते में फंस सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स को प्रॉपरली चेक करते रहें कुछ टाइम बाद, जब आपकी गाड़ी थोड़ा सा पुरानी हो जाती है। तो उससे होगा क्या कि आपके जो बैटरी है वो प्रॉपरली चार्ज हो पाएगी, अल्टरनेटर जो है प्रॉपरली बैटरी को जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा और आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये गाड़ी की बैटरी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो आप इसको घर पे भी क्लीन कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डिग्रीसिंग कर सकते हैं, उसमें आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसमें जो ये इसके चांसेस हैं कोरोजन के वो काफ़ी कम हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, वो आप बाहर जाकर भी कहीं टेस्ट कर सकते हैं। वो है आप अपना बैटरी की जो हेल्थ है इसको आप वोल्ट मीटर से आप अपने घर में ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बैटरी की जो हेल्थ है वो कैसी है, क्योंकि ओवर द टाइम क्या होता है, देखिए लॉन्ग लास्टिंग कुछ भी नहीं होता है। बैटरी का जो है वो डिज़ाइन होती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद उसमें क्या होता है, उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसमें आपको दिक्कत आने लग जाएगी, बैटरी जो है आपका प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाएगी और उसके जो सेल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाएंगे। उस चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर घर में आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी मैकेनिक पे जा सकते हैं और वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि भाई इस बैटरी का आपको चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी चेक करनी है, इसकी आप हेल्थ चेक कर लीजिए। तो वो चेक करके आपको बता देगा कि बैटरी आपकी कितने टाइम तक और चल जाएगी, क्या वो रिप्लेसमेंट मांग रही है या क्या उसको बाहर से चार्ज करने की ज़रूरत है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इसमें। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर मेंटेनेंस टिप्स है जो आपका बैटरी के लिए काफ़ी अच्छी है। अब देखिए उसके बाद अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक यूज़ आप कैसे करते हैं गाड़ी के अंदर। अब देखिए गाड़ी जब आप ऑन करते हैं ना, उसके बाद आप एसी भी यूज़ करते हैं, आप अपना म्यूज़िक सिस्टम भी यूज़ करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर प्रॉब्लम आती कहाँ है कि आपका जब भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी ऑन रहनी चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एसी ऑन करते हैं अपना, तो अगर आपका इंजन ऑन है ना तो आपका एसी काम करेगा। अगर आपका इंजन ऑफ है तो आपका एसी तो काम नहीं करेगा, पर आपका ब्लोअर ज़रूर काम करेगा। अब उसे अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक चलाएंगे गाड़ी बंद करके, तो आपका जो ब्लोअर भी है वो बैटरी पूरी सक कर लेगा और आपकी बैटरी जो है पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी। तो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसी एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं जो बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, उसको गाड़ी बंद करके यूज़ ना करें,
ठीक है। तो उससे होगा क्या कि बैटरी पे ओवर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और बैटरी जो है अपना चार्ज मेंटेन रखेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी जो बैटरी की जो लाइफ है ना काफ़ी हेल्दी रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो आपका जो बैटरी रिप्लेसमेंट साइकिल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये चीज़ें प्रैक्टिस में लाएँ। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपका बैटरी हेल्थ से रिलेटेड। तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।